नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए अब तक की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा गुरुवार एनसीबी में पेश हुए। शो के निर्माता सौरभ बोथरा और तुषार पुजारी, साथ ही जसप्रीत सिंह, यूट्यूबर आशीष चंचलानी के वकील भी पैनल में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियों को अश्लील करार देते हुए कहा कि उनका दिमाग गंदा है जो समाज को शर्मसार कर रहे हैं। मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक लेने पर मोहम्मद शमी के खिलाफ मौलाना की टिप्पणी से अब सियासत गर्मा गई है। एनर्जी ड्रिंक विवाद पर यूपी भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला है। आप किसी दूसरे की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए, यह आप खुद की मर्जी पर तय कर सकते हैं। कोई मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, उलेमा, साधु, संत या पंडित तय नहीं करेंगे। आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला होता है। वो कौन सा व्रत रखेगा, वो पूजा पद्धति कैसे रखेगा, वो कैसे इबादत करेगा, वो रोजे रखेगा या नहीं रखेगा, ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के यह तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। ईडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में धोखाधड़ी, जालसाजी और खुद को जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी बताकर ठगी के आरोप में रविराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनल टनल की छत गिर गई थी। हादसे में आज मजदूर पिछले 13 दिनों से फंसे हुए हैं। मजदूरों के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त फिल गॉफ को बर्खास्त कर दिया है। गॉफ ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा कि ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का तरीका 1938 के म्यूनिख समझौते जैसा है। म्यूनिख समझौते ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। अब ट्रंप फिर से वही गलती करने जा रहा है। उन्हें इतिहास की समझ नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को खाली करने से यह मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शादी के महज 20 दिन बाद ही एक दुल्हन ने ऐसा खेल खेला कि पति के होश उड़ गए। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे स्टेशन पर दुल्हन टॉयलेट के बहाने गई और फिर कभी नहीं लौटी। यह मामला राजस्थान के पाली जिले का है, जहां दुल्हन दहेज का कीमती सामान लेकर फरार हो गई। प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की। पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं की वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं जारी रहेगी, जिसके बाद इनकी गति में थोड़ी कमी आएगी। वहीं देश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा और बाल वाटिका में प्रवेश के लिए 7 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यह पूरे 14 दिनों तक चलेगी। 21 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आरआरबी को सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षा एक केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने के लिए कहा है। मंत्रालय के निर्णय से पहले विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं रेलवे मंडलों और जोन द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती थी और हाल में इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों के प्रयोग के कई आरोप सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा, नमामि गंगे योजना के तहत आवंटित धन की 55% राशि
खर्च नहीं की गई। मोदी जी ने गंगा सफाई की अपनी गारंटी को भुलाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। विस्फोट से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बताया विस्फोट नाल मार्केट में हुआ और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में वनीकरण के लिए आवंटित कैंपा फंड के तहत दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। सोने और चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत में तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 87,990 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। योगी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में मिशन शक्ति मेले का आयोजन करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षा को मजबूत करना और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मुहिम के तहत वेस्ट दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च को पंजाबी बाग थाने इलाके में रहने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ये दोनों वीजा की मियाद खत्म होने के बावजूद भारत में गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। रेलवे ने देश भर में सभी डिवीजन में ग्रुप सी की विभागीय भर्ती को रद्द कर दिया। बोर्ड ने उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जो 4 मार्च तक आयोजित की गई हैं। दरअसल रेलवे की परीक्षाओं को लेकर मुगल सराय से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस केस में 26 अधिकारी लिप्त पाए गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के 10 दिन बाद यूपी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर दावा किया कि गिरफ्तार आतंकी महाकुंभ के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। यूपी एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बब्बर खालसा और आईएसआई के आतंकी लजर मसीह को गिरफ्तार किया है। चमोली जिले के माना क्षेत्र में 28 फरवरी को भारी हिमस्खलन हुआ, जिसमें 55 श्रमिक फंस गए थे। इस दुखद घटना में 8 श्रमिकों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने अलकनंदा और पिंडर नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।